हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज प्रदोष व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज द्वादशी, गोप वत्स द्वादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुधवार के दिन प्रदोष व्रत है। आज विशेष रूप से गणेश जी की पूजा आराधना करने का बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग बनता है। आज के दिन जिनके भी बच्चे उनका कहा नहीं मानते हैं, जिनके बच्चों को कामयाबी नहीं मिल रही, उनको विशेष रूप से आज गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश जी से अपने जो भी संकट परेशानी है, चाहे वो माँ करे, पिता करे या बच्चे खुद करें, ये उपाय आपको विशेष रूप से करना चाहिए। आज गणेश जी को 21 दूर्वा अपनी किसी भी मनोकामना से बोलकर गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। दूर्वा कभी भी गणेश जी के पैरों में नहीं चढ़ाई जाती, गणेश जी के हाथों में दूर्वा चढ़ाई जाती है या हृदय के पास, यहाँ पर हार्ट चक्रा के पास दूर्वा को रखा जाता है। पेट के पास भी आप दूर्वा को रख सकते हैं, लेकिन चरणों में दूर्वा को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये आपको पुण्य की बजाय दोष देना शुरू कर देता है। तो आज विशेष रूप से दूर्वा का मुकुट बनाकर भी आप गणेश जी को धारण करवा सकते हैं। और दूर्वा का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के दाईं तरफ जो गणेश जी विराजमान है, वहां पर आप दूर्वा रख सकते हैं। वहां पर पूजा गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो दूर्वा है वो ऐसे फैलती है जिस तरह से वो फैलती है, उसी तरह से आपके बच्चों का, आपका नेम फेम और सक्सेस फैले, इसी भाव और विश्वास के साथ ही दूर्वा का पूजन किया जाता है। जब दूर्वा जो धारण की जाती है, क्योंकि जब वेद व्यास जी ने गणेश जी को सारे वेद पुराणों का छंद में लिखने को कहा था, तो उनके, क्योंकि वो बहुत स्पीड से काम करना था, क्योंकि जो भी वो बोल रहे थे उसको छंद में रूपांतरित करके और उनको एक श्लोक में धारण करके तब उनको लिखना था, और उसमें बीच में कोई भी पॉज नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से कि गणेश जी लगातार लिखते जा रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा, उनका जो शरीर का तापमान था वो बढ़ गया था। तब शिव जी ने उनको दूर्वा जब का पान कराया तो उनकी वो जो गर्माहट थी वो शांत हुई और वो वापस से स्वस्थ हुए। तो इसलिए विशेष रूप से दूर्वा गणेश जी को प्रिय है। तो आज दूर्वा का कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरी हरी घास, बहुत प्यारी प्यारी घास उगी हुई है। मुकुट बनाए, हार बनाए, उनको उनके हाथों में धारण करें, उनको उनके हाथों में, मतलब मुकुट से ही उनके वस्त्र आभूषण बनाए, पूरा श्रृंगार गणेश जी का आप दूर्वा के साथ कर सकते हैं। बहुत ही अचूक ये उपाय है। सबसे प्रिय गणेश जी को जो वस्तु है वो दूर्वा है। बूंदी के लड्डू भोग में अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अगर उनकी प्रिय वस्तु अगर देखा जाए तो दूर्वा ही गणेश जी को अति प्रिय है। और आज विशेष रूप से आपको ये उपाय करना चाहिए। और जिनको भी विवेक, बुद्धि, ज्ञान चाहिए, या जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्लो है, या जिनका बहुत ज़्यादा पिकअप पॉइंट जिनको नहीं आता, बहुत देर से स्लो समझ में आता है, उनके लिए ये विशेष रूप से उपाय है। या आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और खुद के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सटीक ये उपाय है। इसको करते ही आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ण हो। गणेश जी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रदोष व्रत विशेष रूप से गणेश जी को आप ये चीजें अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि अब गणेश जन्म उत्सव की तैयारियां चारों तरफ हो रही है। तो दूर्वा को आप पहले भी घर में लाकर रख सकते हैं। तो जो भी उपाय करें, भाव से करें, विश्वास से करें। गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।